शब्द बिल्कुल ठीक ठीक जाने चाहिए। जरा सकल स्वर वर्ण प्रशंसा यही पाठ किए। शंकर बाबा ने समुद्र से निकली हला हल्का पान खा लिया। किसके बल पर? किसके बल पर? नाम प्रभाव जान शिवनी को तो काल कूट फल दीन। शंकर बाबा ने जहर पिया था, लेकिन नाम प्रभाव, राम नाम का प्रभाव यह था कि पिया कालकूट था, लेकिन कालकूट ने कालकूट का फल नहीं दिया, अमीय को अमृत का फल दिया। ये भी राम नाम का प्रभाव है। तो भगवान शंकर राजकुमार स्वयं में सामर्थ्यवान है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो भगवान शंकर को ही दिया जाता है। ऐसे आशुतोष तुम अवधर दानी हरहु दीन। अब देखिए शंकर बाबा की चौपाई आपने पढ़ी। हमारे पिता ने कहा आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जनु। ईमानदारी से बताओ, क्या शंकर बाबा ने आर्त हरण किया? जिसने ये प्रार्थना की नहीं हरण किया। और राम जी क्या करते हैं? आरते नहीं, जप ही नाम जन आरत भारी तो मिटहि कुसंकट होय सुखारी। आरत आया तो आर्त से आर्त का उत्तर दियो। आरत नहीं, आरत भारी, भारी से भारी आर्त हो और राम जी का नाम ले ले तो मिटहि कुसंकट होय सुखारी, तो सुखी हो जाता है। इसलिए बाबा लिंग थाप विधवत करी पूजा, और जब स्वयं पर आरत आ जाए तो शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो भोले बाबा भी आरत का हरण करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लिंग थाप शंकर बाबा की जो स्थापना है, स्थापित है, वो राम जी के कारण। थाप स्थापना किया, स्थापना की किसने की? विराजमान किया। वही जो दुखी रहे और अपना काम जिसको बनाना था। अभी तो ठीक है, तुम्हारा हंसाई के लाने चल गई। किसने स्थापित किया? राम जी। अब जिसको राम जी स्थापित कर दे, वो खबला दुनिया में नाम न हो, तुम्हें नहीं स्थापित करे, ऐसे परेशान घूम रहे हो। लिंग स्थापित, और जिसको राम जी स्थापित करें उसको दुनिया में कोई उखाड़ नहीं सकता है। फिर मैं कह रहा हूं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी कोपित कृतज्ञ सन्यासी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी पर तरहि न बिन से ये मम स्वामी राम नमामि 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 नमामि। इहो सेतु बांधो और थाप्यो शिव सुखधाम। कौन है वो? सुखधाम। इहो सेतु बांधो और थाप्यो शिव सुखधाम। अमुक ही अनुज सहित प्रभु सम्मुखीन प्रणाम। इतनी बेईमानी से देखो दो भाव पहली। और हमारे चाचा श्री राम लखन जी कमल मैथा निवासी आपकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 50 पुष्पमुद्राएं लखनलाल के चरणों में और 50 पुष्पमुद्राएं व्यास भगवान के लिए समर्पित है। कोटि कोटि साधुवाद है। राम भजन बिन सुनहु खगेशा मिटे न जीवन केर कलेशा। मिटे न जीवन केर, बिना राम भजन के जीवन का क्लेश कष्ट मिटने वाला नहीं है। और एक गपत गुप्त मत सब ही कहूं, शब्द बताया। क्या बताया? गुप्त मत है। उसमें है राज क्या छिपा कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान शंकर भी अपने आप में सामर्थ्यवान है। राज के बाद नहीं, इस दोहे का अर्थ हम करेंगे। देखिए राम जी के स्वर को स्वीकार नहीं रहे हो और दो भाइयों पढ़ रहे हो। और पुनः हमारे बड़े भैया आशीष जी तिवारी आपकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 50 पुष्पमुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों में सप्रेम भेंट है। कोटि कोटि साधुवाद। देखिए राम जी के ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? शंकर की स्वीकार रहे हो, यद्यपि वो भी विवादित है आपका। लेकिन ये जो दोहा पढ़ा इसमें किसका ईश्वर दिखाई पड़ा?
औरो एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। मेरी अगर प्राप्ति करनी है तो शंकर का भजन करो। तुम्हारे शंकर के भजन करने के लिए लोगों से हाथ आज जोड़ा थे राम जी, है शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। तो शंकर का भजन है साधन और राम जी की प्राप्ति है साधन। शंकर भजन मार्ग और लक्ष्य क्या हो गया राम जी की प्राप्ति। मार्ग में तब तक चलते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो शंकर भजन साधन और राम जी की प्राप्ति। भक्ति न पावे मोर, मेरी अगर प्राप्ति करनी है तो शंकर जी का भजन करो। जैसे व्यवहारिक एक बात बता दे, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, उससे अगर मिलना हो तो एक प्रतिनिधि बैठा देते माध्यम कि वो कहते कि अगर हमसे मिलना हो तो इनसे मिल लो, ये हम तक पहुंचा दे। वही आ कि शंकर से मिल ले, तुम्हें तो न पहुंचा पाए, समस्या तो यह है। शंकर से मिलना और शंकर में लग जाओ, बहुत दूरी हो शंकर से, हम शंकर के सबसे निकट हैं। पूछो कैसे? तुम तो बहिरे वाले आओ, तुम्हारे लाने लिखो प्रवेश निषेध। ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा नहीं, जब तुम पढ़ रहे हो ऐसे ही लिखा होगा जैसे तुम अर्थ करत। हम कहाँ रहते हैं? शंकर बाबा के। हम शंकर के देखो कितने निकट हैं और इतनी देर से जय जयकार कर रहे हैं। विश्वास पात्र को ही व्यक्ति अंदर घर के भीतर ले जाता है कि नहीं? और जयकार विश्वास न हो वो चाहे जितना गावे, बहुत लोग गुणान बात करते हैं, वो द्वारे में बैठो तो वहीं रखो तो। हम देखो कहाँ हम सुंदर सुखद सकल गुण राशि और ये दो बंधु शंभुर। देखो शास्त्र के सुनाओ, तुम गप नहीं सुना रहे, तुम इतनी देर से गा रहे हो, सब एक चौपाई में सब कर। ये दो बंधु शंभुर तो कहा बाहर हुआ है कि प्रवेश निषेध। तुम देख रहे हो ना, तुम्हें लग नहीं रहा कि इस माइक में उस माइक में क्या है? अब वो तो हमारे साथ में जो झेल ही रहे। हमने तुमसे कहा बेस कम करो, इसको पे ना करो, दूसरा तो मर जाता है लगे। थोड़ी देर और चलाए रखो तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, तुम्हारा बढ़िया हो तुम, तुम्हारा काम बहुत अच्छा। तुमसे कई दिन रहे काकी का घटा दिया, तुम चाहे जितना घटाओ इनके हम प्राण ले लेंगे, तुम चक्कर में ये घटे वाला इनके बढ़े वाले से हमारा ज्यादा है। अच्छा बढ़ा दो, नहीं तो बालक दुखी हुई रहा है, थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि गुरु बाबा कि बढ़ा दे। अब बढ़ा दो जैसे लोग कहते दुकान, जैसे हम बढ़ाए, सुन ले, जैसे लोग कहते दुकान बढ़ा दे, हम लोग कहते क्यों बढ़ागा माने खत्म कर दे, युवा कहते खत्म कर दे। कैंटिया का बढ़ा दे तो बढ़ा दे का मतलब क्या होता है? देखो कैसा चक्कर। फिर कह रहा हूँ राम जी की सत्ता पर एक बात मुझे फिर कहना है। राम राम कहने से होते हैं राम, अच्छा, और मरा मरा कहने से होते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। आशा में, भाषा में, पर की परिभाषा में, डूबती निराशा में, जब कौनो रास्ता नहीं दिखाई देता व्यक्ति का। आशा में, भाषा में, पर की परिभाषा में, डूबती निराशा में, घट घट में सोते हैं जगते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। राम राम कहने से होते हैं राम, और मरा मरा कहने से होते हैं। पुरजन के, परिजन के, हरिजन के, हरजन के, सुरजन के, मुनिजन के, सज्जन के, दुर्जन के, सबके ही पाप बिंदु धोते हैं राम। पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। राम राम कहने से होते हैं राम, और मरा मरा कहने से होते हैं राम। फिर सुना रहा हूं राम जी के संदर्भ में एक बात। राम ही जो राम विरोधी है उनसे हमारा कहना है, बहुत लोग राम विरोधी है। कौनों का हाथ है राम काल्पनिक है। कोई कहता है राम एक बीमारी का नाम है, रे भागियो। कोई कहता है राम की सत्ता नहीं है, राम एक बीमारी है, राम एक रोग है, राम एक काल्पनिक है, राम बने कुछ। उनसे मुझे कहना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सनातन विरोधी है उनसे कौनो मतलब नहीं है। वो तब कहाँ है तो कहाँ है, जो सनातन का बहुत बड़ा पोषक हो, अब वह कहा
बाहर वालों से उतना खतरा नहीं आई, भीतर वाले जितने इनते पहले राम ही की अरे भूमि देखो कहो तो तुम्हारा माइक ठीक बोले लगा। जब हमने कहा तब ठीक बोला है, ये समझिए हमारी महानता है। नहीं अब देखो कहा कि हमारी महानता है, अरे हम कहानी तुम्हार महानता है तो ठीक है, तुम ही का हमार महानता है। मैंने अपने हाथ से अपन पाँव छू रहे, हम इनसे कहा हमने पढ़ी अपने लिए डले ना। एक पंडित जी की बात बता रहा हूँ, तो हमने दूरभाष से बात की, अब आप पहुंच कीजिए। तो हमने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले हम अमुक जी बोल रहे हैं, खुदे बोल रहे हैं और अपने नाम के लागे आगे लगा रहे हैं अमुक जी बोल रहे हैं। अरे तुम शब्द अपन नाम लेते सीधे, तुम स्वयं अपने नाम में श्री लगाई हो, जी लगाई, दूसरे लगा में इतना हल्का जैसे तुम्हारी का हमार महानता है। महान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को जिसे न समझ में आए तो उसे बताना पड़ता है कि ऐसे। सही है, नहीं जी लगाए रहो, श्री लगाए रहो, श्री जी लगाओ वहाँ जहाँ लगाना है वहीं लगी है। बोले तुम्हारे नाम के आगे नहीं लागी है, लागी जहाँ अपने आप लगा दिया है। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले स्त्री। कहना पड़ा वही यहाँ लगा रहे हैं तो तुम उनकी स्त्री से हमें लगे थे चिड़ा। राम ही की अरे भूमि जम्मू दिश, राम ही की अरे भूमि जम्मू दिश मरा तो यही से पुण्य प्रताप झरेंगे, यही से पुण्य प्रताप झरेंगे। राम ही का ही किया जग में। बाबा जो विरोध कर रहे हैं वो खल नीच पतंगे की भांति जरेंगे, वो खल नीच पतंगे की भांति जरेंगे। माया के चक्कर में पड़ के, माया के चक्कर में पड़ के को बुद्धि में हुई के पाप करेंगे। या जी धर्म से कह रहा हूं कि राम से जो भी विरोध है करे, तो राम से जो भी विरोध है करे तो बुढ़ापे में आधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी विरोध है करे बुढ़ापे में बाबा आधर हुई के मरेंगे। चलिए लक्ष्मण कुमार ने कहा कि श्री रघुवीर श्री से आप चढ़ रहे हो, राजकुमार ऐसा नहीं है, श्री हमारे गुरुदेव के पास है। श्री शंकर पातुमाम श्री गुरु पद नखम निगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो ऐसे गुरुदेव हैं कैसे? तो कहा सी सब से बरदा बरदानी चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, जिनकी जटाओं में बरदानी गंगा विराजमान है, जो बरदा यानी नंदी पर सवारी करते हैं, जिनकी अर्धांगिनी मां पार्वती स्वयं भी वरों को भी वर प्रदान करने वाली है। तो सी सब सो बरदा बरदानी चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है। भवनों में भाग धतुरोई आंगन निवास जहां सब ले मरदा है, जिनका निवास स्थान शमशान है। ब्याली कपाली है ख्याली चहूद से भांग के तात भी के पर्दा है। रात शिरोमणि
राग उनकी शिरोमणि यानी शरण में राग शिरोमणि यानी कंगालों का जो शिरोमणि, राग माने कंगाल, अगर कंगालों का शिरोमणि भी उनके चरण शरण हो जाता है तो राग शिरोमणि अकाक निभाग, तो बिलोकत लोकत को करदा है, उसको भी धनवान शिरोमणि बना देते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ की। ऐसे जय बुलाओ। हम तो तुम कहा बोले हो, तुम तो खोपड़ी में मारा तो हम ही बुलाओ, वो तुम्हारी बनावटी भक्ति है, बनावटी वाली। हम तो भीतर वाले हैं, देखो बता दिन रात तुम कहू अब ध्यान न दीने हो, ऐसे बुलाओ। तुम्हारी तरह थोड़ा बुलाई, तुम जाओ कहा कुछ हो करत कुछ हो। श्री शब्द पर शंकर बाबा श्री लगाते हैं। यहाँ आपने श्री गुरुपद न कहा, एक रामचरितमानस का नहीं दूसरी जगह का कौनो जबरदस्ती जोड़ के सुनाए। हम फिर यहीं से श्री लगा करके दे रहे हैं आप राम जी के साथ, और शंकर बाबा श्री लगा रहे हैं। पूछा माता जी से, माता जी ने एक बार पूछा कि कुल कौन पवित्र है, धन्य कौन है, पूजा किसकी होनी चाहिए, किस किस व्यक्ति की, किस कुल की होनी चाहिए। तो शंकर बाबा ने माता जी से कहा, सो कुल धन्य उमा सुने, सो कुल धन्य उमा सुने, उमा सो कुल धन्य उमा सुने, जगत पूज सुपनीत, कौन श्री रघुवीर परायण, जय नर उपाजो विनीत। शंकर बाबा ने कहा जिस परिवार में एक राम भक्त पुत्र पैदा हो गया है, वो परिवार संसार में पूजा करने योग्य हो गया है, वो परिवार पवित्र हो गया है। ये भोले बाबा कहते हैं, हम नहीं कह रहे। और देखिए स्त्री लगा करके कहा, आपने छंद बहुत अच्छा सुनाया, सब अपराध तुम्हारा क्षमा कर दी। हाँ वाह बढ़िया, ऐसे सुनाए रहो, करो आनंद देव सारा कानन का। हाँ नहीं मनते न तो वो सच्चा। हाँ आपने कविता बली का एक छंद सुनाया, रचनाकार की ही वो, इस रचनाकार की ही वो रचना बनी जिससे आपने छंद सुनाया, उसी जगह का मैं सुना रहा हूँ, कविता बली से सुना रहा हूँ। शंकर बाबा की स्तुति आपने की, को भरी है, को भरी है हरि के रीतये, ऋतवे पुनि को जही हरि भरी है। आइए छंद पर ध्यान देना, को भरी है हरि के रीतये, ऋतवे पुनि को जही हरि। रीता कहते हैं खाली, को भरी है हरि के रीतये, जिसको परमात्मा ने रीता कर दिया है, अर्थात खाली कर दिया है। को भरी है, किसी में ताकत है जो उसको पूरा कर दे, या जिसको परमात्मा ने इसको पूरा कर दिया है, किसी में ताकत है जो उसको खाली कर दे। को भरी है हरि के रीतये, ऋतवे पुनि को जही हरि भरी है, उठपे तेहि को जही रामो थपे। उसको कोई उखाड़ सकता है जिसको स्थापित राम जी ने किया है, जिसको राम जी ने स्थापित किया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, और जिसको राम जी ने उखाड़ फेंका है उसे दुनिया में कोई स्थापित कर नहीं सकता। उठ पे तेहि को जेहि राम थपे, और थपी है तेहि को जेहि हरि तरी है, थपी है तेहि को जेहि हरि तरी है। तुलसी यह जान ही अपने सपने नहीं कालहू ते डरी है। एक शब्द है मया, मया माने कृपा और कुमया माने अकृपा। संसारी लोग अगर अकृपा करें तो परेशान न होना, आपका कुछ बिगड़ने वाला। कुमया कछुहानी ना औरन की, जो पे जान की नाथ मया करी है, जो पे
जानकी नाथ माया करी। एक बार आचार्य तुलसी से पूछा गया कि आपके जीवन का दर्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि हो तो मैं अक्षर को असवार। खर नाम गधे का, अरे महाराज मैं तो एक गधे पर सवार होने वाला व्यक्ति। हो तो मैं खर को असवार पर प्रभु कर नाम गयंद चढ़ायो। आज परमात्मा के नाम ने मुझे, गयंद माने होता है हाथी, हाथी पर बिठा दिया। खेलत था तो अल्लात फिर्यो। जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरे माता पिता का देहावसान हो गया और मैं दर दर भटकता रहा। खेलत था तो ललात फिर्यो पर मैया के दूध को स्वाद न पायो। आज तक मैंने अपने माँ की गोदी का आनंद नहीं लिया, माँ के आंचल के दूध का स्वाद नहीं चखा कैसा होता है। तुलसी एक दिन वो रहा कि मांगे मिले न चूनो। एक दिन ऐसा था कि मैं दर दर भटकता था, लेकिन मांगने से कोई चून भी नहीं देता था, चोकर भी नहीं प्रदान करता था। अब कृपा भई भगवान की, आज परमात्मा की कृपा मेरे जीवन पर हो गई तो सब कुछ है दोनों चून। आज सब परमात्मा की कृपा से चकाचक। बस कही तो रहे हो, बस शब्द बदल रहे हो। कृपा भाई रघुनाथ की तो शब्द बदल रहे हो। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसी। कृपा भई, जिन तुलसी की बात कर रहे हो वो किस भगवान की बात आ कर रहा है, उसी की आ कर रहा है। धीरे धीरे आ रहे हो रास्ता में। फिर कहा तुलसी ने, एक बार तुलसी ने अपने आप को खड़ा कर दिया आगे और जितनी बातें कही तो अपने को माध्यम बनाया, कहना शुरू किया। लेकिन माध्यम अपने को बनाए हैं, वह कई संसार से रहे हैं, पूरे सबके लिए कह रहे हैं, माध्यम अपने को बनाए हैं। और कहा क्या उन्होंने, तुलसी ने कहा जब जमराज रजाय सुते मोहिले चली है भट बांधु नटैया। कहा कि यम के दूत यमराज की आज्ञा से जिस समय मुझको बांध करके ले चलेंगे, तो कह तो रहे कि मुझको बांध करके ले चलेंगे, है तो व्याधि सभी के लिए। जब जमराज रजाया सुते मोहिले चली है भट बांधु नटैया। उस समय तात न मात न स्वामी सखा सुत। सुहृद से सुहृद, शुभ चिंतक से शुभ चिंतक, जीवन भर इस भाषा के बोलने वाले, बिना आपके चिंता नहीं रह सकते, बिना आपके प्राण नहीं रह सकते। आपत्ति के समय विपत्ति का बंटवारा करने वाला कोई दिखाई, इसलिए दूर के लोगों पर चोट नहीं की है, जिन पर तुम्हें तात न मातु न स्वामी सखा सुत। बंधु विशाल विपत्ति पटैया। शासक घोर पुकारत आरत। जिस समय जीव को ताड़ना मिलती है, आर्थ होकर के पुकार करता है, कौनो सुने चौर डटैया। कोई नहीं सुनता, और जब कोई सुनने वाला नहीं होता उस समय एक कृपालु तहाँ तुलसी
दशरथ को नंदन बंदी कटैया, बंधन को काटने वाला, बंधन से छुटकारा दिलाने वाला उस कालखंड में कहीं कोई दिखाई पड़ेगा तो केवल एक दिखाई पड़ेगा, बाकी कोई नहीं। एक बार बड़ा ही मार्मिक और द्रवित कर देने वाला प्रश्न प्रभावित हुए हैं हमारे भैया श्री अवधेश जी शुक्ला रनिया निवासी। आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे बड़े भैया आशीष जी त्रिपाठी, आपका पुत्र है रुद्रांश जी त्रिपाठी, रुद्रांश त्रिपाठी, आपकी ओर से भी 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। और आप हैं संजू जी द्विवेदी, गोविंद नगर निवासी, आपकी ओर से 20-20 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में, लखनलाल जी के श्री चरणों में और भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में समर्पित है। कोटि कोटि साधुवाद है। सुंदर भाव कवित्व को श्रवण करने के बाद एक दृष्टांत याद आया कि जब आराधक में अपने आराध्य के गुण झलकने लगे, आने लगे, तो वही सच्ची आराधना होती है। कहीं न कहीं से वही अक्षर बनकर के बाहर निकल पड़ते हैं। यही वास्तविक स्वरूप होता है। लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग जीवन को वैसा ही जीते हैं जो वास्तविक होता है। वो दर्शन सभी ने यद्यपि यहाँ पर किया तो उसी पर याद आ गया। एक बार जब वो परमात्मा भी इस धराधाम पर आता है तो वो भी रोता है। सुन बचन सुदाना रोदन ठाना, प्रभु भी रोता है। और कभी कभी वो परमात्मा भक्त के लिए रोता है, कभी कभी भक्त भी भगवान के लिए रोता है। अब कुछ लोग होते हैं जो संसार के लिए ही रोते रहते हैं और संसार में आकर के ही फंसे रहते हैं। तो रोवत जन्म लियो जग में, रोवत बाल पना सब खोयो। जीव जब जन्म लेता है तो वो रोते रोते आता है और रोते रोते ही बालपना को भी व्यतीत करने लगता है। रोवत है धन धान कुटुंब को, फिर इसके बाद वो अपने ही परिवार में ही लग जाता है, अपनी वासनाओं में वो ग्रसित होने लगता है। रोवत है धन धान कुटुंब को, रोवत ही नर जन्म बिगोयो, रोवत वृद्ध भय पछतातो। ये रामलीला मनोरंजन का नहीं, आत्मरंजन का साधन है। व्यक्ति को यहाँ से कुछ सीख लेना चाहिए। रोवत वृद्धो भय पछतातो, कि पाप को बीज हमेशा बोयो। लेकिन रोवत अंतो, जब समय निकट आने लगता है तो रोवत अंत चले जग छोड़, न ज्ञान भयो हर जीवन रोयो। एक बार आचार्य तुलसी से पूछा गया और यही स्थिति एक बार आचार्य तुलसी पर बनी। क्या कि वो अपने संसारिक स्थिति में जब फंस गए तो पहले नहीं रोए, वो संसार के लिए रोए लगे। सही पाते जो कबहू वियोग व्यथा, तो तुलसी कबहू ससुराल न जाते, ससुराल न जाते। करे तुलसी तो रत्नावली की फटकार न खाते, फटकार न खाते। करे तुलसी तो तुलसी भगवान के द्वारे नाते, भगवान के द्वारे जो आते नहीं तो तुलसी भव सागर पार न जाते। फिर वही सच्ची आराधना बन जाती है, तो आराधक के रूप में वही झलकने लगती है। भक्ति मार्ग में जब परमात्मा की ओर भक्त चलता है,
गदगद गिरा नयन बहा नीरा। संसार का रोना आपने बताया, ठीक है। आपने तुलसी की एक बात बताई, चलिए मैं तुलसी पर ही एक छंद आपको फिर सुना रहा हूं। यही स्थिति तुलसी की थी। जिस समय रचनाकार ने रचना की और रचना की ख्याति जिस समय चारों तरफ फैलने लगी, तो किसी ने कहा कि रचनाकार अवधूत है, तो किसी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कहा कि अरे धूर्त है, तो किसी ने कहा कि राज दरबार का चाटुकार है, किसी ने कहा कि बड़ी छोटी जाति वाला है, किसी ने कहा किसके कुल का पता नहीं है, किसी ने कहा किसके गोत्र का पता नहीं। ये सारी बातें जिस समय कानों तक आई तुलसी की, तो कविता बदी में एक छंद की प्रस्तुति है, दिखाओ। धूत कहो, धूत कहो, धूर्त कहो, धूत कहो, अवधूते कहो, और रजपूत कहो, जुल्हा कहो, चाहे जो मनावे सो कहो। किसी ने कहा बड़ी छोटी जाति वाला है, तो तुलसी ने उनको उत्तर दिया कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। मेरी अगर छोटी जाति है तो है बड़ी जाति वालो, मुझे अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से नहीं करना है जो मेरी छोटी जाति से तुम्हारी बड़ी जाति बिगड़ जाए। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सो। आजकल इस पर बड़ा बल दिया जाता है। परिचय होगा तो लोग कहेंगे, परिचय से कोई आपका सरनेम, आपका सरनेम, तुरंत सर तुलसी से पूछा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं तो अपने राम का गुलाम हूं। तो जो स्वामी का गोत्र होता है वही सेवक का गोत्र होता है, जो भगवान का गोत्र होता है वही उसके भक्त का गोत्र होता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु को। तुलसी ने कहा अपना जीवन मांगी के खइबो, मांगी के खइबो, मसीते को सोइबो। मस्जिद, मस्जिद, मठ, मकबरा, मांगी के खइबो, मसीते को सोइबो। लइबे को एक न दैबे को दो, लेना एक ना, लइबे को एक ना दैबे को दो। पेट में लेटो अम्ही पुन लेटो। जब जीव गर्भ में आता है तो पेट में है, फिर इसके बाद जब बाहर आता है तो भी पृथ्वी पर लेट जाता है। पेट में लेटो अम्ही पुन लेटो, फिर जननी संग लेट के बाल कहायो। उसमें लाल कहा जाता है, लाल कहा जाता है। जवान भयो युवती संग लेट के, सारी युवा तुम्हें खोय गमायो। जो क्षीर समुद्र के लेटन हार, तिन्हें सपने नहीं ध्यान में लायो। तो लेटत लेटत लेट रहो। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि चिता पर लेटन के दिन आयो। हरि भरोसे हरि बल, हरि नाम विश्वास, अशुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिसे तुलसीदास।
बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। प्रभावित हुए हैं हमारे चाचा श्री राजू जी ठाकुर, आपकी ओर से 25 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी के श्री चरणों में, 25 पुष्प मुद्राएं लखन लाल जी के श्री चरणों में और 25 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में। हमारी 25 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए भी समर्पित हैं। हमारी मनीष भैया, आपकी बिटिया है तनु तिवारी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 20 पुष्प मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में। और राजा जया हमारे मनीष भैया की बिटिया है, आपकी ओर से भी 20 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में समर्पित हैं। और शिवांगी हमारे मनीष भैया की बिटिया है, शिवांगी 20 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए समर्पित है। कोटि कोटि साधुवाद है। आपने तुलसी पर फिर एक कपड़ा चिंतन दिया। तुलसी में आपने छंद की प्रस्तुति दी थी कि सही पाते जो कबहू वियोग बिथा, तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। तो बाबा ससुरार न जाते जो तुलसी, रत्नावली की फटकार न पाते जो तुलसी, तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते। शब्द बदल दिया और रघुनाथ के द्वार जो आते नहीं तो तुलसी भवसागर आइए ससुरारी न जाते, फटकार न खाते। बोले पत्नी की फटकार बनी, मिल गई तो तुलसी तुलसी बन गए। सही पाते जो कबहू वियोग में ससुरार न जाते तो रत्नावल की फटकार न खाते, फटकार न खाते तो रघुनाथ के द्वार न आते। अच्छा, पत्नी की फटकार से अगर तुलसी तुलसी बनते होते तो हमें लगे थे घर घर इस समय 2-4 तुलसी तो होबे करे। कहे कौनो बाकी है कि देखा सवेरे शाम 2-4 खुराक न मिला तो तबीयत। तो पत्नी की फटकार, चलिए आपका भाव है, फटकार मिली लेकिन कहाँ के लिए मिली, प्रेरणा कहाँ के लिए मिली है? तो तुलसी एक छंद में सुना रहा हूँ, गोलोकवासी है वो, और इस पर बहुत अच्छा छंद उन्होंने लिखा है। धावते न पत्नी के पीछे जो बेहार हुई के, धावते न पत्नी के पीछे जो बेहार हुई के, पति पत्नी महो 10 खटपटना, पति पत्नी महो 10 खटपटना, तिलका न ताड़ हो राई न पहाड़ हो। तिलका ताड़ राई का, तो तिलका न ताड़ हो राई न पहाड़ हो, घटत न यही मेरुअस घट पटना, घर में न जंग हो रंग में न भंग हो, और राग से विराग हो अस झट पटना। रागी बनकर के गए थे लेकिन बैरागी बनकर के लौटे थे। तो राग से विराग हो अस झट पटना, और रत्ना के रसना से रटना न निकलत, रत्ना के रसना से रटना न निकलत, तो तुलसी ना करते कबहू राम रटा। तुम योगी हूँ न यति हूँ न शुम हूँ न सती हूँ, मैं योगी हूँ न यति हूँ न शुम हूँ न सती हूँ, न राजा हूँ न रंग हूँ न घर हूँ न बन हूँ। जैसे दधी माथा तुम माथा तक काढ़ी लेत घट, अफीटी की पुरातन जन्मन धन हूँ। नीति की बात कहत जब भीतिराज, गुरु जी कहत ज्ञानी ज्ञान सुत धन हूँ। खूब वेदांत छंदावली के छंद इकट्ठा किए। चलिए क्या हो फिर? को हम, यही तो प्रश्न, को हम? मैं न जति हूँ न योगी हूँ न राजा हूँ, को हम? यही तो समझना है। कौन हूँ मैं? कच्छ में दम जाता कौन हूँ? जीवन भर व्यक्ति ये नहीं पहचान कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। आइए को हम तो आपने जिस मार्ग की ओर ये दर्शन दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई।
नर्तन पाए विषय मन दे ही पलट सुधा दर्शन विष्ण ही ताई कबो भलका है कि कोई गुंजाग है परसमणि खोई। घुमचुल को ग्रहण करता है और पारसमणि को खो देता है? उसको कोई अच्छा कहेगा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख। बोले फिर फल क्या है? तो कहा देह धरे कर यह फल भाई कि भजिए राम सब काम बिहाई भजिए राम। आइए तो एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुना रहा हूं। महापुरुष वो भी गोलोकवासी है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। और मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है। अलग है क्या? ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा कहता कि हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। हाथ उठाओ सारे और मेरे स्वर में स्वर मिला के कहना, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो निर्धन धनी धनी हो निर्धन, अज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका शानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका शानी। समझदार भी समझ सके ना, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन्म जन्मांतर तक लगे रहते हैं। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा। तज अभिमान, कोई पर्दा है भगवान से मिलने में? तेरा अहंकार ही, तेरी खुद ही पर्दा है उससे मिले। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जल थल अग्नि आकाश पवन सब में उसकी सत्ता। उसके हुक्म बिन यहाँ पे कोई हिल न सके एक पत्ता। हेलो और हमारे नरेंद्र कश्यप जी, आप मैथा निवासी हैं। 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे शिष्यावतारी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में। और आपका एक विशेष आग्रह है
हमारे लखन लाल जी से कि वो जो ककाहरा सुनाते हैं वो करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि वो सुनाएं। वहाँ ध्यान उधर ककाहरा की ओर रहा है ना, आज डूबे मरा है, उधर ध्यान ही नहीं। चलिए खैर सुनाई दे। पंडित जी को आता है कि नहीं आता? आपको ककाहरा आता है? कहाँ से? हम त्रिभुवन गुरु के पाठशाला के विद्यार्थी हैं राजकुमार। त्रिभुवन गुरु, तो जब त्रिभुवन गुरु के हो तो त्रिभुवन माने तीनों भुवन के गुरु हैं, तुम्हारा अकेले कहाँ है? तुम अकल एकाधिकार का बनाए हो हैं? अब तुम अगर बन गए हुई हो। विद्यार्थी तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ विशेष होते हैं। क्यों विशेष ऐसी? वही है व्यास जी कि पाठशाला के पाठशाला का सत्यानाश करता है, तब से आज तक प्रवेश नहीं है। या तो पाठशाला विद्यार्थी सुधर ही जाएगा, नहीं तो बंदे हुई जाएगा पाठशाला। तुम विद्यार्थियों के गुरु हो, ये बताओ। तुम तो गुरु के विद्यार्थी हो ना, वहां से पढ़ के आए तभी तो पढ़ाएंगे। देखा पढ़ाई पहले खुदे पढ़ाओ तब पढ़ाइयो, ऐसे पढ़ाओ तो तुम्हार पढ़ाए भय विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और जिस समय परीक्षा परिणाम निकलत हुई उनके तो समाचार पत्र में ओखा अनुक्रमांक ढूंढे न मिलत। आई तो पढ़ावत हुई स्वाणो कह रही बातन कहानी ककाहरा से हम परखी लगाए ले थे। अब तुम्हें समझ में आओ जब एक साथ बोले देखो ये गड़बड़ है। आइए कासे खासे गासे अलग अलग मैं एक दर्शन है इसमें वो दे रहा हूं। का कर्म को क्यों भूला प्राणी, का कर्म को क्यों भूला प्राणी, खाली हाथों जाना है। क्या बाबा कुछ लेके जाओ, कहाँ तुम चक्कर में घूमत रहा था? हम कहते हैं छोड़ो सब। का कर्म को क्यों भूला प्राणी, खाली हाथों जाना है। का गर्व न कर ज्ञानीपन का, घर का कौन ठिकाना है। गर्व न कर ज्ञानीपन का, घर का कौन ठिकाना है। अंगा माने कुछ नहीं। चंचल माया में फंसकर छल करके कमाया करता है। जान के करता मनमानी, झूठे झगड़े करता है। झूठे झगड़ा ठाना है। या माने कुछ नहीं। टल ना सकेगी मौत तेरी, ध्रुव शब्द है टलेगी। टल ना सकेगी मौत तेरी, ठगों के पड़कर चक्कर में। बड़े ठग है काम क्रोध मत लोग। ठगों के पड़कर चक्कर में डांट पड़ेगी जब यम की, तो ढूंढे ना मिले ठिकाना है। अड़ा माने तातन का कौन भरोसा है, थक जाएगी जब श्वास तेरी। दादंभ करता है धन के लिए, अन्ना से धन और खजाना है। पांच तत्व हैं अलग अलग, क्षितिजन पावक गगन समीरा, पंच रचित अति। पांच तत्व हैं अलग अलग, फंस करके इकला पक्षी जीव। विकल हुआ भक्ति बिना, तो अंत में हाथ मामल मल कर पछताना है। मामल मल कर पछताना है। यत्न करो या यत्न करो, राह चलो, लगन लगा ले ईश्वर से। वक्त नहीं पाता तुझको, हरि का नित्य गुण गाना है। हरि का नित्य गुण गाना है। छत्र तुम्हारे ऊपर है, तो त्रास नहीं तू पाएगा। ज्ञान रहे तुम्हें इसका तो फिर भव सागर तर जाएगा। फिर भव सागर तर जाएगा। फिर भव
जाए। आखर मधुर मनोहर दो वर्णमाला है, तो इस वर्णमाला में भी आखर मधुर मनोहर दो वर्ण विलोचन वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, रकार और मकार। एक छत्र एक मुकुटमणि, एक छत्र है एक मुकुट की मणि है। और आपने देखा होगा कि एक रा ऐसे बनता है जिसको हम लोग उड़नता रा क्या कहते हैं, उड़नता, और छत्र भी ऐसे होता है। तो रकार है छत्र और मकार है मणि। सब वर्णन पर दो, सारे वर्णों में दो ही एक वर्ण ऐसे हैं, एक का नाम रकार और एक का नाम मकार। सारा संसार आपसे कृतित्व व्यक्तित्व से परिचित है। को नहीं जान विदित संसार, को नहीं जान माता पितहि उरिन भैनी के। का लिवा में आई होगा, अच्छा उन्हें लिवा गान हमें लिवा माता पितहि कहने में बता दे, माता पितहि उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के सो जन हमारे हुजूर आते आते अब हमारा आँखी सर कहेंगे लाग तो क्या रहा है, उनका लाग है वो कहाँ लाग है। माता पितहि उरिन भैनी के गुरु ऋण। इसके माध्यम से तो हम आपको देख देते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सब जगह गुरु ऋण रहा। हम देखते जरूर हैं आपको, ये मान गुरु ऋण रहा सोच बड़ू जी के सो जनु हमारे माथे काढ़ा तिन चली गय ब्याज बहु बाढ़ा। अब यानी बेहरिया बोली तुरत देव में थैली घोली तुरत। आचार्य शंकर दिगंबरास्तोष ओढ़रदानी कृपागार कृपा के भंडार खजाने भोले। बोले बाबा को बता ले, मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका लीजिए। चलिए लक्ष्मण कुमार का नया दर्शन आया कि माता पिता ही उरिन भैनी के और गुरु रहा सोच बड़े जी के। ऐसा नहीं राजकुमार कि मैं अपने माँ के चरणों का सेवक नहीं था, माँ का पुजारी नहीं था। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर खड़ी होकर माँ पार्वती कहने लगी, गजानन न पैदा होता, खड़ानन न पैदा होता, परशुराम जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता तो मेरी कोख धन्य हो जाती। ओम जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम, जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम। पूजे देवी देवता मनावती विधाता को। अगर किसी माँ के जीवन में कोई संतति की प्राप्ति नहीं है, वो हर घड़ी हर क्षण परमात्मा से एक ही याचना करती है, हे विधाता मेरी भी गोद पर कोई न कोई सुंदर रत्न डाल। और जब परमात्मा कृपा हो जाती है तो उपजते अपार सुख अश्रुत को बिलोकत मुख। करती ना कृपा तो आज भूमि पर दिखाता को। संसार के सब नाते स्वार्थ से भरे हैं किंतु जग में निस्वार्थ संबंध एक माता को। माता का संबंध बड़ा निस्वार्थ होता है। अगर मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? एक बार मेरी माँ रेणुका पूजन के लिए सरोवर में जल लेने को गई, वहां पर देखा कुछ गंधर्व अपनी पत्नियों के समेत मिलकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। मेरी माँ देखने में मंत्रमुग्ध हो गई और विलंब से जल को लेकर के आश्रम में आई। पिताश्री ने पूछा कि रेणुका तुमने इतना विलंब कैसे कर दिया? लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ छुपा लिया और पिताश्री ने तपोबल के द्वारा सब कुछ जान लिया। उन्हें क्रोध आया, उन्होंने कहा रेणुका हमारे द्वारा समाज के नैतिक दायित्वों को नया दर्शन प्राप्त कराया जाता है,
नई दिशा प्रदान की जाती है। अगर तुमने दृष्टिगोचर किया है, तुमसे अपराध हो गया और तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। भाइयों को आदेश दिया कि जाओ माँ का वध कर दो, लेकिन कोई भी भाई आगे नहीं बढ़ा। जिसे मैं आश्रम में आया, उन्होंने कहा राम, मैंने कहा आदेश, तो कहने लगे ओम मेरे पितु ने आदेश दिया, बोले बेटा मैया का वध कर दो। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? कहा मैं प्रेम पुजारी भावों का, अब मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ तो मेरी मैया शीश हिलाती थी। मैं पूछ रहा था बार बार, पर मैया कुछ भी न बताती थी। फिर मुझे वो याद आया कि जब मैं छोटा था गोदी में ले मेरी मैया दूध पिलाती थी, अब भूखी रह जाती स्वयं मगर भोजन हमें कराती थी। जब कभी कभी मैं रोने लगता तो मेरी मैया रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता, मेरी माँ भी हंसने लगती थी। तब मैंने मन में ठान लिया, मेरी माँ मौन खड़ी थी, कोई उत्तर नहीं कर रही, कि मैया बलिदान चाहती है, अब मेरे हाथों से मर कर भी मेरा उत्थान चाहती है। आगे बढ़ा तो देखा मैंने, खड़े थे मेरे चारों भाई, ललकार उन्हें दौड़ा, रे कायर तुमको शर्म ना आई। फिर उठा लिया फरसा मैंने, कर दिया वहीं पर संहार। मैंने माँ पर कीन्हा पर सुप्रहार, क्या सुना नहीं ये समाचार। जैसे मैंने माँ को मारा